दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। वाराणसी के कोर्ट ने यह फैसला किया है कि ज्ञानवापी टेम्पल में अब हिंदू लोग जाकर के पूजा कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, कोर्ट अलाउ हिंदूज टू वर्शिप इन ज्ञानवापी मॉस्क्यू। गाइस, ये जो फैसला लिया गया है कोर्ट के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए समझते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आया है और अब आगे क्या होगा। क्या सच में हिंदू लोग वहाँ पर जाकर के पूजा कर पाएंगे? वैसे बताया तो जा रहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पर पूजा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पूरी अपडेट क्या है चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, वाराणसी में जो कोर्ट है जहाँ पर इस ज्ञानवापी को लेकर के फैसला चल रहा था, उस कोर्ट के द्वारा फैसला आ चुका है और उन्होंने ये क्लियर किया है कि हिंदू लोग वहाँ पर जाकर के पूजा कर सकते हैं। कहाँ पर, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, चलिए समझते हैं सब कुछ। सबसे पहले गाइस आपको ये बता दें कि जिस जज ने इस फैसले को सुनाया है वो आज रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने ये अलाउ किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में नीचे में जो सील्ड है, जिसको सील कर दिया गया था, जहाँ पर किसी को जाना अलाउ नहीं था, वहां पर उन्होंने अलाउ कर दिया है कि यहाँ पर अब हिंदू जाकर के पूजा करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू डिवोट्स कैन नाउ ऑफर प्रेयर्स एट व्यास का तहखाना, जो कि एक सील्ड एरिया है ज्ञानवापी मस्जिद का। गाइस, ये जो व्यास का तहखाना है ये मस्जिद के नीचे स्थित है और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली है। अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है। कोर्ट ने रिसर्च किया, मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली, तो इसका क्या मतलब है? क्या किसी हिंदू ने जाकर के वहाँ पर मूर्ति बना दिया? और अगर ऐसा है तो और भी जो भी मस्जिद है, दुनिया भर में बहुत सारे मस्जिद है, उन मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों नहीं है और यहाँ पर क्यों है? एसआई के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें कई सबूत मिले हैं। एसआई ने तो अपने रिपोर्ट में क्लियर कहा है कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। कोर्ट ने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको वहाँ पर अरेंजमेंट करना है ताकि हिंदू धर्म के लोग वहाँ पर पूजा कर सकें। तो ज्ञानवापी जिले के जो डीएम है, ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग पूजा करेंगे। वहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो उनको वहाँ पर तैयार करना है। इसके अलावा ज्ञानवापी के बगल में काशी विश्वनाथ का ट्रस्ट है। कोर्ट ने डायरेक्ट उनसे कहा है कि आप एक पुजारी की व्यवस्था कीजिए जो पंडित वहाँ पर पूजा करेंगे। और कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे मस्त चीज ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर ये सारा अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। एवरीवन विल नाउ हैव टू राइट टू परफॉर्म पूजा। बाबरी मस्जिद का जो केस था, इस केस को उससे भी रिलेट करके देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1983 में राम मंदिर के केस में भी जो बाबरी मस्जिद था वहाँ पर, उसमें भी कुछ ऐसा ही केस सामने आया था। बेसिकली गाइस, अभी एएसआई का जो रिपोर्ट आया था उसमें 34 एविडेंस दिया गया था कि वहाँ पर हिंदू मंदिर है। और राम मंदिर के ऐसे बन गया था, राम मंदिर में कम से कम एसआई ने 300 से ज्यादा एविडेंस दिए थे कि वहाँ पर राम मंदिर था या नहीं था। 300 प्रूफ पेश किए थे, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा था कि वहाँ पर राम मंदिर ही है। और यहाँ पर अब तक 34 एविडेंस दिया जा चुका है। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में क्लियर कहा है कि जहाँ पर आज ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था। और वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, साइंटिस्ट के द्वारा वहाँ पर रिसर्च किया गया, उसके बाद ये रिपोर्ट जारी किया गया। और औरंगजेब के टाइम में उस मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाया गया। जब एएसआई का ये रिपोर्ट आया तो फिर 4 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि जब एएसआई के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर मंदिर है तो इसे लेकर के अब हमें तह तक जाना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद में जिस एरिया को सील्ड किया गया है वहाँ पर हिंदुओं का कहना है कि ये एक शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक फाउंटेन है। और इसी चीज के लिए 4 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अर्जी दी है कि इसके और अंदर जाया जाए। इसी बीच में वाराणसी कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला आया है ये पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट अपडेट है तो ये सोशल मीडिया में काफी वायरल होगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाए, नो डाउट। इस मस्जिद के जो कमेटी काउंसिल है अहमद साहब, उनका कहना है कि वाराणसी कोर्ट का ये जो फैसला आया है इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 4 महिलाओं ने मिलकर के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है एसआई के रिपोर्ट को देख करके। और बताया जा रहा है कि 8 फरवरी का डेट फिक्स किया गया है। 8 फरवरी को ज्ञानवापी मुद्दा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये आगे देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल वाराणसी की जो कोर्ट है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ पर ये अरेंजमेंट किया जाए कि हिंदू धर्म के लोग वहाँ पर जाकर के पूजा कर सके। गाइस, ज्ञानवापी मस्जिद का जो कंट्रोवर्सी है ये 1991 में स्टार्ट हुआ था और 1991 में कोर्ट में पहला पिटीशन डाला गया कि यहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने दिया जाए। और दूसरा ये कि पूरा जो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है उसे काशी टेम्पल घोषित किया जाए। और तीसरा पिटीशन ये था कि वहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको वहाँ पर से खाली करने के लिए बोला जाए और अवैध तरीके से जो मस्जिद बनाया गया है उसे तोड़ करके मंदिर बनाया जाए। उसके बाद 1998 में जो उस मस्जिद की कमेटी है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया और फिर बातचीत चलती रही, बात दब गई, कोर्ट ने भी इसे स्टे कर दिया, लेकिन अब बात खुल रही है। लेकिन बहुत बुरा लगता है गाइस कि 1991 में स्टार्ट हुआ था, अब तक कोर्ट के द्वारा ये फैसला नहीं लिया गया। वाई 1998 के बाद से 22 साल तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन 22 साल बाद 2019 में फिर से ये चर्चा स्टार्ट हुआ और अब जब 2024 है तो एसआई के द्वारा ये प्रूव किया गया कि यहाँ पर मंदिर था। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना,
त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब तो ऐतिहासिक देखते हैं आगे क्या होता है। बात सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का अब क्या फैसला आता है, कब तक आता है। फिलहाल ये भी जानेंगे कि अभी जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू लोग वहां पर जाकर के पूजा कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई बिग अपडेट आती है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट वहां पर रोक लगा देती है, तो जैसे ही ये अपडेट आता है उस पर मैं एक वीडियो ला दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।